कहानी की शुरुआत एक सुनसान सहरा से होती है, जहां सारा खौफजदा होकर देखती है कि एक जहाज आसमान से गिरते हुए सीधा जमीन से जा टकराता है। ये मंजर देखते ही फौरन सारा अपनी गाड़ी में बैठती है और मदद के लिए हादसे की जगह की तरफ रवाना हो जाती है। मगर जैसे ही वो वहां पहुंचती है, इसके कदम अचानक रुक जाते हैं, क्योंकि जमीन पर हर तरफ मंशियात ही मंशियात बिखरी पड़ी हुई थी। सारा फौरन समझ जाती है कि वो ऐसी चीज देख चुकी है जिसे देखना इसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अभी वो कुछ सोच ही रही थी कि एक लंबे बालों वाला स्मगलर बंदूक निकालकर इसे मारने की कोशिश करता है। सारा फौरन खतरा भांप लेती है और तेजी से गाड़ी की तरफ भागती है। वो घबराहट में गाड़ी रिवर्स करती है, मगर गाड़ी एक गड्ढे में जा फंसती है। टायर बुरी तरह फिसलने लगते हैं और गाड़ी बाहर नहीं निकल पाती। इतने में स्मगलर बंदूक लिए वहां पहुंच जाता है। वो सारा को जबरदस्ती गाड़ी से नीचे खींचता है और बंदूक का लॉक खोल देता है। सारा फौरन अकल से काम लेती है और कहती है कि वो इसे रास्ता दिखा सकती है, क्योंकि इसके सारे नेविगेशन आलात तबाह हो चुके थे। स्मगलर चारों तरफ वीरान सहरा को देखता है और महसूस करता है कि वाकई में उसे किसी रहनुमा की जरूरत है। वो सारा को धमकी देता है कि जमीन पर बिखरा सामान उठाओ और गाड़ी में रखो। इसके बाद दोनों मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते भर सारा मिन्नतें करती रहती है कि इसने कुछ नहीं देखा और इसे जाने दिया जाए, मगर अचानक स्मगलर की नजर हटती है और गाड़ी एक एक्टर से टकरा जाती है। गाड़ी बेकाबू होकर मिट्टी के ढेर से जा टकराती है। स्मगलर नीचे उतरकर नुकसान देखने लगता है। तभी सारा की नजर गाड़ी में पड़ी एक छुरी पर पड़ती है। वो मौका मिलते ही खामोशी से छुरी उठाकर अपनी जुराब में छुपा लेती है। क्योंकि गाड़ी खराब हो चुकी थी, इसलिए स्मगलर सारा सामान बैग में भरकर सारा को अपने साथ पैदल चलने पर मजबूर करता है। दोनों पूरी रात सहरा में चलते रहते हैं, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। आखिरकार सारा थक कर कहती है कि अब मजीद नहीं चल सकती और इसे आराम चाहिए। काफी बहस के बाद स्मगलर मान जाता है, मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, सारा फौरन मौके का फायदा उठाती है और उल्टी सिमत में भाग निकलती है। स्मगलर फौरन इसके पीछे दौड़ता है, मगर जख्मी टांग की वजह से जल्द ही सारा इसकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। जब वो सारा को ढूंढने में मसरूफ होता है, तभी सारा अचानक पीछे से आकर ईंट मारकर इसे गिरा देती है। दोनों के दरमियान जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है, मगर आखिरकार सारा की ताकत जवाब दे जाती है और स्मगलर इसे दोबारा काबू कर लेता है, ताकि सारा दोबारा फरार न हो सके। स्मगलर ने रस्सी से इसके दोनों हाथ बांध दिए और इस वीरान और सुनसान सहरा में सारा के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो खामोशी से इसका हुक्म मानने पर मजबूर हो जाती है। दूसरी तरफ सारा पूरी रात वापस न आई तो होटल के मालिक ने फौरन पुलिस को इत्तला दे दी। खबर मिलते ही पुलिस सहरा में सारा की गाड़ी की तलाश के लिए निकल पड़ी। इसी दौरान स्मगलर का साथी रैक भी तबाहशुदा जहाज तक पहुंचने में कामयाब हो गया। कुछ देर तफ्तीश के बाद इसे जमीन पर ताजा मंशियात नजर आई, जिससे वो फौरन समझ गया कि कोई यहाँ से गुजर चुका है। वो फौरन गाड़ी में बैठा और दोनों का पीछा शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद इसे वो खराब गाड़ी मिल गई जो सारा और स्मगलर दोनों छोड़कर गए थे। गाड़ी के करीब इसे इनके कदमों के निशानात भी मिल गए, मगर जैसे ही वो मजीद सुराग ढूंढ रहा था, दो ओबाश लड़के मोटरसाइकिल पर वहां आ पहुंचे। उन्होंने रैक से पूछा, क्या इसे किसी मदद की जरूरत है? रैक ने साफ इनकार कर दिया, मगर दोनों के इरादे खतरनाक लग रहे थे। वो सीधा गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे और इन्हें अंदाजा भी न हुआ कि रैक खामोशी से पिस्तौल निकाल चुका है। अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी और दोनों लड़के मौका पर ही मारे गए, मगर रैक अभी वहां से निकला भी न था। एक करीब से गुजरती हुई पुलिस गोलियों की आवाज सुनकर वहां पहुंच गई। जमीन पर लाशें देखते ही पुलिस एहलकार फौरन इर्द गिर्द तलाशी लेने लगा, मगर रैक अंधेरे में छुपा बैठा था और इसने अचानक हमला कर दिया। खुशकिस्मती से पुलिस वाले ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। वो फौरन संभला और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। फिर फासला बनाने के लिए पीछे हटा, मगर अचानक इसका पांव फिसला और वो सीधा खाई में जा गिरा। रैक फौरन किनारे पर पहुंचा और नीचे झांकने लगा। काफी देर तक कोई हरकत न देखकर इसने समझा कि पुलिस वाला मारा जा चुका है। इसके बाद वो पुलिस की गाड़ी में बैठा, कम्युनिकेशन सिस्टम तोड़ दिया और दोबारा स्मगलर की तलाश में निकल पड़ा। दूसरी तरफ पुलिस वाले की बेटी मुसलसल अपने वालिद को फोन कर रही थी, मगर राब्ता नहीं हो पा रहा था। इसे मालूम था कि इसका बाप सारा की तलाशी में सहरा की तरफ गया होगा, इसीलिए वो परेशान हो गई। वो फौरन अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुई और सहरा की तरफ रवाना हो गई। रात होने तक इसे अपने बाप की गाड़ी मिल गई, मगर गाड़ी बिल्कुल खाली थी। वो टार्च लेकर इर्द गिर्द तलाश करने लगी, यहाँ तक कि खाई के करीब इसे अपने वालिद की आवाज सुनाई दी। दरअसल वो एक तंग दरार में फंसा हुआ था और इसी वजह से जिंदा बच गया था। लड़की ने फौरन रस्सी नीचे फेंकी और बड़ी मुश्किल से अपने बाप को ऊपर खींच लिया। इसी दौरान सारा की आंख खुलती है और वो देखती है कि स्मगलर गहरी नींद में सो रहा है। वो फौरन जुराब में छुपाई गई छुरी निकालती है, अपने हाथों की रस्सी काटती है और खामोशी से वहां से भाग निकलती है। मगर जैसे ही वो वादी से बाहर निकलने लगती है, सामने पहले से मौजूद रैक को देखकर चौंक जाती है। सारा फौरन पलटकर वापस भागती है, मगर कुछ ही फासले पर स्मगलर इसे रोक लेता है। रैक तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहा होता है और सारा समझती है कि अब इसकी मौत यकीनी है, मगर हैरानकुन तौर पर स्मगलर इसका हाथ छोड़ देता है और इशारा करता है कि वो दूसरी तरफ से भाग जाए। तब पता चलता है कि वो हकीकत में
میں اتنا برا انسان نہیں تھا۔ اپنے خاندان کا پیٹ پالنے اور بیمار باپ کے علاج کے لیے وہ مجبوری میں اسمگلروں کے لیے کام کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ریک وہاں پہنچ جاتا ہے۔ خفیہ اشارہ ملانے کے بعد وہ اسمگلر سے کہتا ہے کہ اب سارا کو ختم کرنا ہوگا، مگر اچانک اسمگلر نے اپنی بندوق ریک کی طرف تان دی۔ یہ دیکھ کر کے ریک حیران رہ گیا، مگر بندوق سامنے دیکھ کر اس کے پاس مارنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی اسمگلر نے بندوق نیچے کی، ریک نے اچانک فائر کر دیا۔ دور بھاگتی سارا نے گولی کی آواز سنی تو فوراً سمجھ گئی کہ کچھ برا ہو چکا ہے، مگر رکے بغیر وہ آگے بھاگتی رہی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اسے اچانک ایک موٹر سائیکل دکھائی دی۔ اسی لمحے وادی سے ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ دراصل پولیس والے کی بیٹی ریک کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ لڑکی کو پہچانتے ہی سارا نے فوراً زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور پلٹ کر ریک کا مقابلہ کرنے دوڑ پڑی۔ اسی دوران ریک نے فائر کر دیا اور لڑکی زخمی ہو گئی، مگر زخمی ہونے کے باوجود اس نے موقع دیکھ کر ریک کو زور سے دھکا دے دیا۔ پھر اس نے سارا کا ہاتھ پکڑا اور دونوں وہاں سے بھاگ نکلی۔ دوسری طرف ریک نے دیکھا کہ دونوں کافی دور نکل چکی ہیں تو اس نے فوراً بیگ اٹھایا اور ان کے پیچھے دوڑ پڑا، مگر اسی وقت لڑکی کا باپ اس کے سامنے آ گیا۔ ریک نے دیکھا کہ دونوں موٹر سائیکل پر بیٹھ چکی ہیں، اس لیے وقت ضائع کیے بغیر اس نے بیگ گاڑی پر رکھا اور پوری رفتار سے ان کے پیچھے نکل پڑا۔ خطرناک تعاقب کے بعد سارا زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اچانک بے ہوش ہو گئی۔ موٹر سائیکل فوراً رک گئی اور لڑکی گھبراہٹ میں اسے دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ موقع دیکھ کر ریک پٹرول کا ایک کین اٹھائے ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے لڑکی کو پکڑا اور پورا پٹرول ان پر انڈھیل دیا۔ وہ آگ لگانے ہی والا تھا کہ اچانک سارا کو ہوش آ گیا۔ اس نے فوراً لائٹر جلا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف آگ بھڑک اٹھی۔ ریک گھبرا کر آگ بجھانے لگا، مگر اسی کوشش میں آگ اس کے اپنے جسم تک پہنچ چکی تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ شوروں میں گر گیا اور زندہ جل کر مر گیا۔ کچھ ہی دیر بعد لڑکی کا باپ بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ آخرکار وہ سب محفوظ بچ نکلے، جبکہ مجرموں کو ان کے گناہوں کی سزا مل چکی تھی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا۔ اللہ حافظ۔